मोशन चैप्टर चल रहा है, तो मोशन चैप्टर में क्या पढ़ा रहे हैं सर? आपको बाबू फोटो देख के, फोटो मतलब बाबू क्या, ग्राफ देख के, ग्राफ देख के आपको बाबू वैल्यू पूछेगा। जैसे एक तो इक्वेशन हो गया सर, फार्मूला से आपको डिस्टेंस निकाले कहेगा, डिस्प्लेसमेंट निकाले कहेगा। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या आता है कि आपको ग्राफ से बाबू डिस्टेंस निकाले कहेगा, डिस्प्लेसमेंट निकाले कहेगा, वेलोसिटी वगैरह निकाले कहेगा। तो जितना सारा पॉइंट बताया उतना याद होना चाहिए था। कल आपको क्या बताए थे? स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताए थे ना? हाँ सर। तो बाबू जब भी बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ रहता तो कहेगा उससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, जैसे क्वेश्चन क्या करा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ मेरा ये वाला डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं है। ध्यान देना, डॉटेड लाइन बाबू सिर्फ डाटा को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया हुआ। तो कह रहा है बाबू इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बोला आप डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, है ना। अरे वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है ना जी, वेलोसिटी रहे चाहे बाबू आपका कैसा रहे, कांस्टेंट मोशन है ना, वो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा। तो वेलोसिटी निकालो चाहे बाबू डिस्प्लेसमेंट निकालो चाहे डिस्टेंस निकालो, है ना। हाँ सर। तो आपको क्या बताया था भोला, अब शांति से समझना। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बोला अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या बोले थे कि जो ग्राफ आपको दिया हुआ आपको टाइम इंटरवल कहेगा। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं कुछ कह रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जीरो से लेकर कहाँ तक कृतिका, 10 सेकेंड तक। ये ऊपर वेलोसिटी हो गया सर, और नीचे टाइम हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, अब वो टाइम सेकेंड में, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहने का मेरा कितना बोला कि आपका बाबू गाड़ी का जो भी रहा होगा बोला, जीरो से लेकर कहाँ 10 सेकेंड के बीच में, है ना। यहाँ से कोई गाड़ी बाबू वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या देख सकते हो, कोई गाड़ी बाबू जिसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। अरे वेलोसिटी यही ना ग्राफ है जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये ग्राफ को देख के क्या कह सकते हो, कोई गाड़ी है सर जिसका स्पीड वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन है तो किस रेट से, इनफॉर्म रेट से बढ़ रहा। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना भोला, ठीक बाबू, ठीक। अब इसका करा बाबू इसका क्या करा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का। नेक्स्ट आगे समझो। अब बाबू कहाँ तक वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, बढ़ते 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 कहाँ हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। और उसके बाद बाबू क्या हो गया, वेलोसिटी नीचे निगेटिव आ गया। शांति से समझना है। मतलब क्या बोला, गाड़ी का जो बाबू वेलोसिटी था बोला, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इस ग्राफ से बाबू आप देख के क्या एनालिसिस लगा सकते हो, तो गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा था, सब बढ़ रहा था, सब बढ़ रहा था, ठीक। कितना तक स्पीड गया, 50 मीटर तक गया। और उसके बाद ग्राफ कहाँ हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। मतलब अभी वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, बात समझो। वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक से, वेलोसिटी निगेटिव हो गया ना जी। मतलब पहले गाड़ी का वेलोसिटी ऐसे जा रहा था सर, अब वेलोसिटी निगेटिव कैसे होगा, मतलब डायरेक्शन क्या हुआ होगा, चेंज हुआ होगा। डायरेक्शन क्या हुआ, ग्राफ देख के बाबू आपको पढ़े आना चाहिए, ग्राफ में क्या क्या घटना घटित हो रहा है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर। धीरे धीरे ग्राफ मेरा ऊपर की ओर राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज होते होते कहाँ वैल्यू तक गया, 50 तक गया, 50 क्या, मीटर पर सेकेंड तक। और उसके बाद सडनली बाबू 5 सेकेंड पे ग्राफ नीचे आ गया, है ना। फिर वेलोसिटी बढ़ रहा, मतलब वेलोसिटी निगेटिव हो गया। तो वेलोसिटी निगेटिव कब होगा सर, जब डायरेक्शन चेंज होगा। पहले मान लो गाड़ी इधर जा रहा था, स्पीड बढ़ाते हुए 5 सेकेंड तक बढ़ाया, अब फिर उसके बाद वेलोसिटी 5 से नीचे आ गया, मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्शन ऐसे चेंज करके इधर फिर मूव करने लगा। तो कह रहा है बाबू कि क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या बोले थे, है ना बाबू। यहाँ पे दो गो फिगर बन रहा है, यहाँ कई फिगर बन रहा है सर, एगो 0 से 5 सेकेंड, एगो 5 से 2 सेकेंड के बीच में। यही दो गो फिगर बन रहा है ना मेरे लाल, 0 से 5 सेकेंड भोला, है ना। हाँ सर। एक ये फिगर बन रहा है। तो बाबू वेलोसिटी निकालना है बाबू आपको, बाबू ये डिस्प्लेसमेंट निकालना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो इस फिगर का एरिया निकाल दो, आपका वेलोसिटी निकल जाएगा। आगे समझना। नेक्स्ट बार एक फिगर ये बन रहा है सर, एक फिगर ये बन रहा है, रोशनी शैतान, है ना, ठीक। तो ये दोनों फिगर का एरिया निकाल दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दिए गए फिगर का क्या निकाल देना, एरिया निकाल देना। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे सर, ऊपर वाला मेरा पॉजिटिव वैल्यू होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू होता है, ओरिजिन के नीचे निगेटिव वैल्यू होता है ना। तो इसका बाबू जो एरिया आएगा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालो तो इसका एरिया निकाल दो, और इसका एरिया निगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बाबू वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है।
तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है भोला मेरा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। हाँ सर, तो कैसे निकालेंगे, शांति से सुनो। सॉल्यूशन ऑफ 15 नंबर, है ना। तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बाबू। तो दिए गए फिगर का बाबू अगर एरिया निकाल लेते हैं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भोला मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बाबू हमको डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, है ना, एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ दो फिगर बन रहा है, कल एगो ऐसा का क्वेश्चन बनाने दिए थे, कोई नहीं बनाया। एगो फिगर ये बन रहा है, एगो फिगर ये बन रहा है। तो दोनों पार्ट का एरिया निकाल दो। इस पार्ट का बाबू एरिया कैसे, आपको ये कौन फिगर दिखाई दे रहा, मान लो ए, ई बी, ई पॉइंट सी, ई पॉइंट डी, ई पॉइंट ई। तो एरिया ऑफ बाबू ए बी सी और प्लस एरिया ऑफ बाबू क्या, ए डी सी, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ देगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट चल आवेगा। लेकिन एगो कैच है, क्या कैच है, वही आपको सीखना है। मतलब क्या सर, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या, एरिया ऑफ बाबू ए बी सी और प्लस एरिया ऑफ क्या बाबू, सी डी ई, यही करेगा मेरे लाल, एरिया ऑफ कितना, सी डी ई करेगा। अभी का फिगर बन रहा है, आग खोलो तुम देखो कौन सा फिगर बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल है ना बन रहा है जी, हाँ सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना सर, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही ना पढ़ाए थे बचपन में। ट्राइंगल का एरिया कितना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक से। दूसरा फिगर भी तो ट्राइंगल बन रहा है, शांति से समझना, बाद में लिखना नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। दूसरा फिगर भी क्या बन रहा है, ट्राइंगल है ना बन रहा है जी। तो एरिया ऑफ कितना सर, 1/2 बेस इंटू हाइट, बी एच कर देते, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। हाँ सर। नेक्स्ट आगे समझना, आगे समझना, 1/2, ये बेस कितना सर, 0 से 5, कैसे बाबू, टाइम मेरा सेकंड में, तो 0 से 5 ले लेंगे, यही ना बेस होगा जी, ट्राइंगल एबीसी का। तो 0 से 5 बेस कितना हो गया, 5 हो गया। हाइट कितना सर, सी से ए की हाइट। तो सी से ए की हाइट क्या दिल्ले रहता है, क्या रहता है, दिया हुआ रहता है ना। या मानो वीडियो ऑन करो, इसको जाके कोट, सी हाइट ये है। तो ये सी हाइट मेरा दिया हुआ है, सी हाइट कर क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ सर, 50 दिया हुआ, 50 हो गया। ठीक सर, बात तो समझ में आती है। इंटरनेट स्लो चल रहा था। 1/2। अब दूसरे फिगर का एरिया, इस फिगर का एरिया, तो अब सोचो समझो फिर बोलो, दूसरे फिगर का एरिया कितना, कितना, 1/2 इंटू बेस, बेस सी, तो सीई का लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, यही आपको सोचना है। तो ये पॉइंट 10 है, ये पॉइंट 10 है, और ये पॉइंट 5 है। तो ये 10 कहाँ होता है, ओरिजिन से होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लेंथ 10 होता है, और यहाँ से यहाँ तक 5 होता है। तो ये वाला लेंथ कितना निकल जाएगा, 5, 5 निकल जाएगा ना, हाँ सर, 5 निकल जाएगा। इंटू बाबू ये क्या होगा, ये वाली। तो ये वाली यहाँ पे देखना, शांति समझना, यहाँ पे बाबू ये जो सी डी लेंथ है, हाइट यही है ना, बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल उल्टा है। तो ये हाइट, तो ये हाइट क्या है सर, -50 है, क्या है, -50 है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना रहेगा तो साइन के साथ लेना, और डिस्टेंस निकालना रहेगा तो पॉजिटिव लेना। अरे मेरे लाल, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था ना, मान लो कोई गाड़ी जा रहा है ना, ठीक। तो ए पॉइंट से गया और बी पे पहुंच गया, मन से पढ़ना है जी। सर जूम कीजिए सर, इंटरनेट कम पकड़ा रहा। अच्छा ठीक, ए से गया बी पे गया, अब पुनः घूम के बाबू इसी पॉइंट पे आ गया, ए पे ही आ जाएगा। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता था ना जी, और डिस्टेंस मेरा 0 थोड़ी होता था। तो अगर डिस्टेंस निकालने रहेगा तो ये -50 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, +50 लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा तो साइन के साथ -50 लेना, क्योंकि वो पॉजिटिव एरिया है, वो निगेटिव एरिया, ये ध्यान देना आँख खोल के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, ठीक। तो हाइट मेरा क्या करना, -50 करना। अब ये बच्चा मेरा सोल्व कर लेगा, 2 से मर जाएगा 25 बार में, 25 125 हो जाएगा, आप प्लस 2 से मर जाएगा ये -25, 25 -125, है ना। तो एगो +125 -125 कितना, 0। मतलब गाड़ी का बाबू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्यों सर, सोचो सोचो, गाड़ी बाबू
ऐसे मान लो बाबू गया कितना 125 मीटर गया। अब फिर बाबू ऐसे घूर गया, कैसे पता चल रहा है सर? क्योंकि ग्राफ मेरा फिर नीचे से जा रहा है। ग्राफ कहाँ से जा रहा है? नीचे से। तो गाड़ी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब गाड़ी का जब डायरेक्शन चेंज होगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं से जा रहा है भोला मेरा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा, है ना। राइट डाउन करो, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। लिखो इसको, डिस्टेंस निकालते हैं, इंक डालते हैं। सपना नहीं है, श्रुति नहीं है, मनीषा साहू नहीं है, 3 गो। एगो कृतिका। सर हम हैं। ओ कृतिका, तो आपका नेटवर्क भाग रहा था जी। सर सर वहां पर एक ट्रायंगल ना हो। एरिया ऑफ बाबू, हाँ ट्राइंगल डाल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डाल दीजिए, CD डाल दीजिए। तो लेट से कहा जाती है सपना। लेट से नहीं आए थे, हम टाइम पे ही आए थे। अच्छी बात है भोली। यहाँ एरिया ऑफ क्या होगा? ट्राइंगल होगा। क्या होगा? ट्राइंगल होगा। यहाँ पे ट्राइंगल होगा और एरिया ऑफ सर ट्राइंगल CD। अच्छा रुको, लिखो। आप आपको डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना। तब डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? सोचिए थोड़ा सा, जल्दी लिखिए। सर आप कुछ नहीं डिस्टेंस कैसे? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है। अगर डिस्टेंस निकालने करना तो सारे एरिया को जोड़ देना, और डिस्प्लेसमेंट निकालने कहेगा तो एरिया के साइन के साथ जोड़ना, नीचे वाला एरिया को माइनस लेके जोड़ना। स्वराज नेटवर्क नहीं पकड़ रहा जी। स्वराज बोला। सर कल वाला मैथ नहीं बना था, बता दीजिए। कल वाला कौन सा मैथ नहीं बना था जी? किसका बाबू? सर मेरा 49। 49 जो था बाबू, यही सन के क्वेश्चन था ना, फिर से अभी इसी टाइप का था बाबू, ऊपर नीचे था। इसीलिए तो बताएं बाबू, 49 के जैसा ना 50। जल्दी लिखिए। अब इसमें आपको क्या निकालने का है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेगा? अभी तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, अब डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? सोचिए, सर डिस्टेंस कुछ कैसे दिख नहीं निकालिएगा बोला। रहा। सर रुक जाइए ना, हम नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो बाबू, बहुत पढ़ना है जी। सर रुक जाइए, हो सर गया कुछ हो गया। छत पे जाओ ना जी, मनो नहीं कुछ दिख रहा था जी, छत पे जाइए। सर छत पर है। डाटा खत्म कर दिया होगा। कुछ ब्लैंक दिख रहा है। शैतान, आप डाटा खत्म कर दिए होगे बोला, इसीलिए ऐसे होता है। 2 GB बच रहा है अभी। जो फ्री वाला डाटा होता है बाबू, अगर मोबाइल का डाटा खत्म करते हो ना, तो 5G बाबू उतना स्पीड से नहीं सही से लगता है काम करता। बचा हुआ रहेगा तभी। नेक्स्ट बाबू, सेकेंड में बाबू, इसमें आपको डिस्टेंस भी निकालना है। क्या निकालना? डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, ऐसे ही निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? यही चीज करोगे। 5G पकड़ा है, तो भी ना मतलब अच्छा स्पीकर नहीं आ रहा है। हो जाएगा सर। डिस्टेंस बराबर क्या सर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब क्या हमको डिस्टेंस निकालना है, तो मान लो बाबू इसका एरिया, डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहे स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एरिया दिया हो रहेगा तो इसका एरिया निकाल दो, बस काम हो गया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग सब चीज यही करना और कुछ नहीं डिफरेंस करना। अंतर क्या होगा सर? अंतर ये होगा भोला कि यहाँ भी बाबू डिस्टेंस में क्या होता है? टोटल होता है। गाड़ी टर्न करे चाहे कुछ करे, हमको पाथ लेंथ है। तो यहाँ पे आप 20 50 भर देना, यहाँ पे साइन मत लेना। डिस्टेंस निकालने में भोला हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करना। -50 किया ना, तो उसको क्या लेना? 50 ही लेना। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट में साइन के साथ कीजिएगा, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया, और डिस्टेंस में टोटल एरिया। बस हो गया, काम खत्म। है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 × 50। 2 से बाबू मर गया 20 टाइम, 5 टाइम में। तो ये हो गया 5 × 25 125, आई भी 125। 125 + 125 कितना? 250 मीटर।
तो डिस्टेंस गाड़ी के द्वारा 250 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना 0 है ना। तो यही आपको करना था, कुछ नहीं करना था, है ना। अगला क्वेश्चन समझाते हैं। सर जूम करके पढ़ाए सर, नहीं दिख रहा। डाटा खत्म कर देता है, गड़बड़ कर देता है जी। सर 5G तो पकड़ रहा। अपना का कैसे पकड़ रहा है जी? कहूँ और उसका गेले। घर कहाँ गए हैं? कहूँ मौसी शायद गेले। आप भी चल जाओ चाचा ही, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो लक्ष्मी, खुशी नहीं बोली। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन देखो, समझो। अंशुजीत नहीं है, श्रुति नहीं है। अंशुजीत तो खैर बाबू ने, वो तो शैतान है, वो तो पढ़ता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी 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 करो बाबू, जल्दी कीजिए। देखो बाबू, स्वराज बोला सारा बच्चा फेयर कंप्लीट करेगा। अब ये चैप्टर 1-2 दिन में फिनिश होगा। इसके बाद क्वेश्चन खाली आपको एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ बताना है, उसके बाद आपका फिनिश होगा, फेयर कंप्लीट करेगा प्लस एस सी वर्मा का बुक का क्वेश्चन बना लेगा। सर हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। कहीं आम के पेड़ उड़ पे जाओ ना जी, पूरा तो बाबू है ना, पीपल के पेड़ पे कहीं जाइए, बैठ के क्लास कीजिए, घर का तो क्लास है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो, बोला शैतान ये डाटा उटा मोबाइल को बाबू कचरा करके रख दिया होगा, इसीलिए इसका मोबाइल के साथ ऐसे हो रहा है। मोबाइल मिलता है पढ़ने के लिए। देखो बाबू क्या करा, फाइंड द बाबू डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन स्पीड टाइम ग्राफ। कैसे निकालेगा मेरे बच्चा, निकाल नहीं लेगा, है ना बाबू। क्या करा भोला, आदित्य बाबू, शिवेंद्र भोला, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कैसे पता चला, यहाँ पे स्पीड लिखा है, टाइम लिखा है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड का यूनिट में महेंद्र सिंह धोनी नहीं पढ़ना, MS महेंद्र सिंह धोनी नहीं पढ़ना, ये मीटर पर सेकेंड है ना बाबू। IS क्या है, सेकेंड है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है रोशनी शैतान, स्पीड टाइम ग्राफ दिया, आकर वो स्पीड टाइम ग्राफ से क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो जो भी स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना भोला, अगर उससे डिस्टेंस निकालने करा तो उसका एरिया निकाल दो। अब इस फिगर का एरिया आप निकाल सकते हो। तो इसका एरिया निकालने का दो तरीका, कैसे सर, ये एगो ट्राइपीजियम दिख रहा है। ट्रेपीजियम बाबू क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, जैसे मान लो इसे, इसको ट्रेपीजियम कहता है ना, जिसका दोगो साइड पैरेलल रहे बाबू, कृतिका, ये ट्रेपीजियम होता है ना बाबू। तो वही ना है जी, ये आपको ट्रेपीजियम दिख रहा। तो जो ट्रेपीजियम का एरिया होगा सर, वही इसका क्या देगा, डिस्टेंस देगा। हाँ सर। अब ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है बाबू, 1/2 है ना बाबू। मान लो ये साइड A है, ये साइड B है, हाइट अगर H है, तो 1/2 पैरेलल साइड का सम A+B × H होता है। ट्रेपीजियम का बाबू एरिया क्या होता है बाबू, 1/2 आई सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। हाँ सर, हमको ट्रेपीजियम का एरिया नहीं याद है, तो और कोई तरीका है मेरे लाल। आप इस बाबू फिगर को बाबू कितने एरिया में ब्रेक कर सकते हो, 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। आपको इसमें 3 गो एरिया नहीं दिखाई दे रहा बाबू, एगो ये ट्राइंगल है सर, शांति से समझना, नहीं तो लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। एगो ये ट्राइंगल हो गया सर। हाँ सर। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा भी इधर हमको ट्राइंगल ही दिखाई दे रहा है। ऐसे भी कर सकते हो अगर बाबू मान लो ट्रेपीजियम का एरिया भूल गया भोला, तो इस ये वो ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल होगा, बीच वाला क्या है सर, रेक्टेंगल है, बीच वाला क्या है सर, रेक्टेंगल है ना। तो तीनों का एरिया निकाल के आप जोड़ दो, तो वही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी, अगर ट्रेपीजियम का एरिया याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं याद है तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, और ये बाबू बीच में रेक्टेंगल आपका रहेगा। बीच में क्या बोला, रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो तीनों फिगर का, और क्या करो, जोड़ दो, हो गया कि नहीं। तो ये मान लो बाबू, इसको फिगर नंबर बाबू मान लो 1 दे देते हैं, इसको फिगर नंबर कृतिका भोली 2 दे देते हैं, और इसको फिगर नंबर 3 दे देते हैं। तो एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3,
तीनों एरिया का बाबू तीनों का एरिया निकाल के जोड़ दोगे तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस देता है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो एक नंबर फिगर क्या दिख रहा? एक नंबर फिगर ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 नंबर आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो 2 नंबर रेक्टेंगल का एरिया I3 है, आपका ट्रायंगल है, इसका एरिया निकाल के जोड़ दोगे, आंसर क्या होगा? आ जाएगा, है ना? आंसर आ जाएगा। ये दीदी वीडियो ऑन करो। मतलब क्या सर, इसका डिस्टेंस निकालना बोला 51 नंबर का बाबू मेरे। तो जिसको ट्रेपीजियम का एरिया याद है डायरेक्ट करो, नहीं याद है बाबू तो दिमाग लगा के तोड़ के बनाओ। तोड़ ही के बना देते भोला। सॉल्यूशन ऑफ बाबू 51 नंबर। तो हमको क्या निकालने का है? डिस्टेंस बाबू। तो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस मेरा बच्चा कैसे निकालेगा रोशनी? दिए गए फिगर का एरिया निकाल लेगा, है ना? तो एरिया ऑफ बाबू, एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 प्लस एरिया ऑफ फिगर 3 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2 लक्ष्मी प्लस रोशनी शैतान एरिया ऑफ फिगर 3। अब सोचो बाबू, समझो एरिया ऑफ फिगर 3, है ना? एरिया ऑफ फिगर 1 क्या है सर? ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ फिगर 1 क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया क्या है सर? अरे बाबू एरिया ऑफ फिगर 1 ट्रायंगल है ना जी, तो ट्रायंगल का एरिया कितना? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर, बात समझ में आता है ना? हाँ सर। एरिया ऑफ फिगर 2 क्या सर? रेक्टेंगल। ये कितना यूनिट लेंथ होगा? इस साइड का कितना होगा? ये 4 है और इतना 2 है, तो ये 2 यूनिट होगा ना जी। ये हाइटवा कितना होगा बाबू? ये हाइटवा 4 हो जाएगा। हाइटवा यहाँ से देखो 4 दिया हुआ, अरे यहाँ से यहाँ तक 4 दिया, तो हाइटवा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये सर दो चार बेस कैसे रेक्टेंगल, दो सर? ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो सर दो एरिया ऑफ, क्या बोला बोला? बेस कैसे दो लाए? एरिया, इसको बाबू 3 दिन से बेसे में बीमारी धैल ले। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर नहीं समझ क्लास। में आया। हाँ भोला, क्लास छोड़ने से यही होता बाबू। इसको 4 दिन से बाबू बेसे में बीमारी धैले है। ये 4 यूनिट जो लेंथ होता है यहाँ ओरिजिन से, ये 4 है, समझा? ये 2 है तो ये ओरिजिन से 2 है, तो ये बीचे वाला लेंथ 4 2 के बीच कितना होगा? 4 माइनस 2 कर देगा। ये जो भी बाबू टाइम एक्सिस पे होता है, कल भी इसको बताए थे सर, सुन में नहीं करता है। टाइम एक्सिस पे जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ये 2 सेकंड है कहाँ से? ओरिजिन से। ये 4 सेकंड है कहाँ से? ओरिजिन से। 6 सेकंड है कहाँ? ओरिजिन से। हमको इतना लेंथ निकालना, तो ये टोटल 4 में 2 घटा देगा, तो 4 माइनस 2 कितना? 2 बचेगा। अब यहाँ पे भाई लोग पुट करो, आंसर लूटो। 1/2 बेस कितना? ये 2 हो जाएगा। ये 2 है ना जी, 0 से 2 जी। हाइट कितना सर? ट्रायंगल का हाइट 4 प्लस 1/2 ट्रायंगल रेक्टेंगल का एरिया कितना सर? बेस इंटू हाइट, है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू 4। इसका सर ये लेंथ कितना हो जाएगा? 4 6 में 2 ना हो जाएगा बाबू। ये 2 यूनिट हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 2 इंटू हाइट 4 हो जाएगा। अब सोल्व करो, आंसर लूटो। हो गया, यही तो करना था, और थोड़ी इसमें कुछ दिमाग लगाना था बाबू। मर गया, 2 से 2 मर गया, 4 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। 8 4 12 4 16। यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, तो 16 मीटर होगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 16 मीटर। तो यही तो करना था। सारे बच्चे को एस सी वर्मा का बुक बाबू आप लोग को बनाना है जी। एक्सरसाइज बोला, बुक खरीदिए, नहीं तो आप लोग को गार्जियन को फोन कर दिया जाएगा। उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, 1 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी लिखो जी। बुक है एस सी वर्मा जी निको? कंसेप्चुअल बुक है बाबू। बाबू आप लोग के पेरेंट्स बाबू एस सी वर्मा का जरूर नाम सुने होंगे। ज्यादा नहीं है, ऑनलाइन। ऑब्जेक्टिव
ऑनलाइन पर 355 दिया सर, आपके यहाँ तो सस्ता हो जाएगा। 355 दोनों ना होगा जी? नो सर, खाली एगो। एगो खाली दिया जी, तो ऑनलाइन में हो सकता है वो थोड़ा सा महंगा देता होगा। जल्दी लिखिए। जिसके जिसके पास बुक नहीं है बोला है, आपको बाबू फ्लिपकार्ट अमेजन पे देख लेना अवेलेबल है ये वाला बुक, क्लास 9 एससी वर्मा, है ना? थोड़ा सा मान लो 150-100 रुपया ज्यादा भी लगता है तो क्या करोगे? ज्यादा मन है बाबू तो कोई फ्रेंड व्रेंड का मांग के फोटो कॉपी करवा लो, सस्ता पड़ेगा, ज्यादा नहीं, एकदम पतला सा बुक है। कितना पतला बाबू? एकदम पतला सा बुक है, कहीं मिलेगा तो ठीक है। आप नहीं तो फ्लिपकार्ट पे बाबू देख लेना, क्लास 9 एससी वर्मा टाइप करना, लिखिए जल्दी से, मिल जाएगा। सर अपना फ्लिपकार्ट अमेजन पे वो अवेलेबल है, क्लास 9 फिजिक्स एससी पर, इतना टाइप करोगे आ जाएगा। सर सेकेंड हैंड मिलते हैं? सेकेंड हैंड मिलता है? अरे कहीं से सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड जो मन जो हैंड लेना है ले लो ना जी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो इच्छा वो हैंड ले लो, लेकिन हाँ लो जरूर। हमको इसको बुक नहीं ना बेचना बाबू, इसको बिल्डिंग नहीं ना खड़ा करना जी, हाँ कि बाबू 500 का बुक है यही बुक वाला लीजिए, सेकेंड हैंड पर स्कूल का प्रिंसिपल वो सब होता है। आप कहीं से किसी भी तरह से जुगाड़ कर लीजिए, फोटो कॉपी करवाना किसी से मांग कर फोटो स्टेट करवा लो, किसी भी तरह से बाबू, है ना? जैसे आपको हो गए अप्रोच हो सके। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, सर रुक जाइए ना। जल्दी करो जल्दी करो, मंगा लीजिएगा, दुकान में मिलेगा ठीक रहेगा, सस्ता पड़ेगा, ऑनलाइन में डिलीवरी वगैरह चार्ज वगैरह ले लेता होगा इसीलिए कई लोग। जल्दी करो जी। इतना बना लोगे ना बाबू तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, एनसीईआरटी वाला बुक का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसी हवा में उड़ जाएगा। जो नहीं बनाएगा हम सोल्यूशन करवा देंगे, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन हाँ बनाओ जरूर। नेक्स्ट बाबू, आगे आपको क्या करा सर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया बोला? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ, अभी ये बताएंगे नहीं, हम खाली समझा देते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ना? हाँ सर, थोड़ा सा तिरछा कर दिए हैं, फिर सीधा कर रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया बाबू, देखो ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 4 है, ये 9 है, ये 13 है, ठीक सर। तो कह रहा है वो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चा कैसे निकालेगा? तो इस पार्ट का, तीनों पार्ट का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? एरिया निकाल दो। तो इसका एरिया निकाल दो, ये फिगर 1 का एरिया निकाल दो, ठीक। इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया है ना, 2 ट्रायंगल बटेगा ना जी, है ना बाबू? अरे शैतान मेरे, राइट एंगल मान लो एगो 2 ट्रायंगल बीच से बांटेगा, तो यहाँ तो टाइम नहीं दिया हुआ, तो सीधे बाबू इसका एरिया डायरेक्ट निकाल दो। ये हाइट मेरा 5 दिया हुआ ना किसी भी ट्रायंगल का बाबू, ये हाइट 5 है, ये 0 कितना हो गया? 4 लेंथ, ये बेस हो गया। तो सर इस सर हाइट कैसे लाए पास सर? हाँ, हाइट कैसे पाँच लाए? अरे मेरे लाल, ये 5 यहाँ पे नहीं लिखल है क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में 5 लिखल, मतलब ये डॉटवा जो डॉटेड लाइन दिया हुआ कहाँ तक है? 5 है, मतलब यहाँ से डालोगे ये पिक्स तक, है ना? वो जो इसका वर्टेक्स होगा ये कहाँ जाके मिलेगा? 5 पे मिलेगा, इसीलिए इसका हाइट क्या हो गया? 5 हो गया। बेस कितना हो गया? 4 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो गया इस फिगर का एरिया। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसका एरिया आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया फिगर नंबर 2 का एरिया, अब फिगर नंबर 2 का एरिया बोला, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है। अब शांति से समझना। तो यहाँ पे बाबू फिगर 2 में बाबू ट्रेपीजियम है ना, ट्रेपीजियम, चूंकि फिगर ब्रेक नहीं ना करोगे जी, मान लो इसको ट्रायंगल में ब्रेक करोगे तो यहाँ पे पॉइंट वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है सर? 1/2 पैरेलल साइड का सम। तो ये लेंथ का कितना है बाबू? ये बाबू ये लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डाटा दिया जाएगा तभी होगा बोला, है ना? यहाँ पे डाटा आपको देगा तभी बनेगा बोला, नहीं तो नहीं क्वेश्चन बनेगा, है ना? हाँ सर, ठीक। तो यहाँ से बाबू ये जो वर्टेक्स नीचे ड्रा करोगे ऊपर में, शांति से समझो जी, ये जो पॉइंट यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है ना जितना, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इस कॉर्नर पॉइंट का ऊपर पे ड्रा करोगे ना, तो ये 3 सेकेंड है,
फिर यहाँ से कॉर्नर ड्रा करो ना, तो ये आपका 6 सेकंड होगा। ये कितना है? 6 सेकंड है। ये 9 सेकंड है। तीन ये तीन छः कैसे किया सर, नहीं समझ में आया। अरे शैतानी, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 सेकंड। ये टाइम बाबू, ये यहाँ पे 3 सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बाबू 6 सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 9 सेकंड है, ये 13 सेकंड। यहाँ कहाँ जा रहा है? 13 सेकंड जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना? हम नहीं किए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो कह रहा बाबू इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया, तीनों का एरिया निकाल कर जोड़ दो। लेकिन ये एरिया नीचे ना है ना? इसका जो भी एरिया आएगा उसमें माइनस लगा देना। इसका जो भी एरिया आएगा ना जी, या तो बाबू इसका एरिया जो भी आ जाए, तो एगो ये ट्रायंगल, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? तब भैया ना बताएं बाबू। या तो बाबू एक नंबर एरिया, ये 2 नंबर एरिया, ये 3 नंबर एरिया। और नहीं तो डायरेक्ट इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो। दोनों कर सकते हो। तो इसका एरिया, ये तीनों एरिया निकाल के जोड़ दो। तो इसका ये फिगर का जो एरिया आएगा ना, उसका क्या लेना है? माइनस में लेना। कहा है सर? क्योंकि निगेटिव है, क्योंकि एक एक्सिस के नीचे, टाइम एक्सिस के निगेटिव है नीचे ना, तो इसलिए निगेटिव लेना। ठीक है ना बाबू? हाँ सर। तो इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, तीनों के एरिया निकाल के जोड़ दो। तो जब एरिया निकाल के जोड़ दोगे तो यही मेरा क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसमें क्या 1/2, हाँ बाबू क्या लगाओगे? बेस इंटू हाइट करोगे, ट्रायंगल का एरिया। इसमें ट्रेपीजियम में लगा लो, झंझटे दूर है बाबू। सीधे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दो, 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। हाइट कितना लेगा? 5 ले लेगा। हाइट क्या ले लेगा? 5 ले लेगा, 5 ले लेगा, ठीक। अरे इसका ये भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है। ये भी क्या है? ट्रेपीजियम ही है। तो ट्रेपीजियम बाबू कितना होगा भोला मेरा? सर ये ट्रेपीजियम बना, बाबू, सर ये बना दीजिए। ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है बाबू? ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? यहाँ पे बाबू आपको भी दिया हुआ रहेगा, पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो नहीं बनेगा। ये भी आपका क्या भोला? ट्रेपीजियम ही है। क्या है? ट्रेपीजियम ही है। ये आपका 13 है, और ये भोली है ना 9 हो गया। 3 3 का बाबू तो 9 है ना। वहाँ पे 13 दिया बाबू, तो यहाँ पे 10 कर दो, और यहाँ पे कितना कर दो? 11, ये 12, और इधर 13 कर दो। ऐसे करके नहीं बनेगा जी। देखो भोला, नो, नो बनेगा, नहीं मतलब। रोशनी शैतान, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा। क्या निकालने का रहा? डिस्प्लेसमेंट निकालने का रहा। देखो कृतिका शैतान, तो बाबू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? इधर कहीं बादल बनाकर लिख लो। ट्रेपीजियम, हमको इसमें ट्रेपीजियम बन रहा है सर। तो ट्रेपीजियम बाबू ब्रेक करोगे तो बहुत ज्यादा मेहनत लग जाएगा। तो एरिया ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम का नाम आप लोग 7 8 में सुना है ना जी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होता है? एगो नीचे वाला साइड रहता है भोला, दूगो साइड पैरेलल होता है ना? यही होता है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। ये इतना लेंथ है बी, इसका हाइट मान लो कितना है? एच मान लो, इसका क्या हाइट है? तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 बाबू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट होता है। यही होता है ट्रेपीजियम का एरिया। क्या होता है सर? जो भी पैरेलल साइड है उसका साइड का लेंथ का सम इंटू क्या? ये बीच के दोनों पैरेलल साइड का जो लेंथ है बाबू, हाइट है, दो पैरेलल साइड के बीच का हाइट है ना, यही होगा। बस हो गया। तो अब इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, जोड़ दो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भोला? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा भोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम दे दो बाबू, नाम दे दो, नामकरण कर दो। ए बी सी डी ई एफ है ना। और फिर बाबू जी एच आई, नामकरण कर दो, हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका सर? एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा भोला? ट्रेपीजियम ये वाला, तो सी डी ई एफ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा सर? सी डी ई एफ है ना जी। प्लस सर क्या सर? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बोला कौन सा? एफ जी एच आई
FGHI लक्ष्मी। हो गया। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, अब हम नहीं बनाएंगे। 1/2 बेस हो गया इंटू हाइट हो गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या सर, 1/2 बाबू इंटू पैरेलल साइड DE और बाबू कौन सा CF, DE प्लस CF इंटू हाइट। हाइट में ये वाला हाइट मान लो, तो हाइट कितना 5 है, -5 है तो -5 कर देना, है ना। इंटू क्या बाबू हाइट मान लो कुछ बोला, ये पॉइंट को कुछ मानोगे तो मान लो, इंटू क्या कर दो एच करो जी, प्लस 1/2 बाबू उसका एरिया कितना बाबू GH, परला साइड का सम GH प्लस F5 होला इंटू हाइट H। सारे का वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो जी। यही सब क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट में देंगे अब। बेस कितना सर, बेस कितना ट्रायंगल का 4, अपना मन से बना के देंगे, खोजते रहना। हाइट कितना सर 5, 1/2 साइड सम ऑफ पैरेलल साइड, तो डी का लेंथ कितना सर, डी का लेंथ 6 और 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस ये लेंथ कितना 9 - 4 5 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इंटू हाइट 5 हो जाएगा, माइनस के साथ पुट कर दो, लिखो सर बस इधर ये। वाला दिख रहा है। अच्छा ठीक, दिखेगा अभी दिखेगा। प्लस एरिया किसका 1/2, वो हो जाएगा भोला सर 13 - 4 प्लस 10 - 12 - 10 कितना 2 इंटू हाइट 5 सर हो गया। DE3 कैसे लिए सर बता दीजिए ना। अरे D3 कैसे होगा, ये लेंथ कितना होगा जी, ये वाला बाबू ये लेंथ जितना उतना ही ना ये लेंथ है जी, तो ये को पॉइंट 6 है, एगो 3 है, तो ये लेंथ का कितना 6 - 3 हो जाएगा, 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/2 भोला 4 इंटू 5 प्लस 1/2, 3 5 कितना 8 मल्टीप्लाई -5 प्लस 1/2 6 इंटू 5। अब इसको सोल्व करो आंसर आ जाएगा। 2 से 2 मर जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 4 मरेगा 5 -20 हो जाएगा, 2 से 3 मरेगा दीदी 5 तिया 15 हो जाएगा, 10 15 25 -20 कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो जाएगा। एक बार अपने से कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आधा आधा बच्चा को ऊपर से पार हो गया है, ठीक है ना। लिखो समझाते हैं, पहले आप ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कैसे एरिया निकालते हैं कृतिका भोली। सर हमको ESN पर दिक्कत होता है, कहाँ 3 कैसे लाते हैं, कभी 5 कैसे लाते हैं। क्लास छोटा है ना जी, इसीलिए बाबू आपका ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट कमजोर है, और कोई बड़ी बात नहीं है। और शैतान शाम वाला बैच F वाला भी तो कमजोर है, खाली हल्ला करता है पढ़ लिए क्वेश्चन बना के भेजे करते तो गलती बना के भेजता है। सही तो किए सर हमको। बस क्या सही किया बोला, बोले तो वो सर कॉलम में था विजुअल मेथड से बनाने के लिए, तो वैसे बनता है ज- visual से। जगह चलो लिखो, टाइम नहीं। भाई सर। ए 22 कैले अभी 7 मिनट है, जल्दी लिखें। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एक्सीलरेशन बाबू फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर रुक जाइए। देखिए एक्सीलरेशन हमको निकालना, अब हम लोग एक्सीलरेशन निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे आदित्य भोला शिवेंद्र बाबू, कहाँ घूम रही लक्ष्मी,
लक्ष्मी बहुत बाबू कहाँ घूम रही जी रोशनी? कान आँख से उधर देखती हो जी? अखिए भोले तिरछा कर देंगे, देखते रहना उधर। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या बाबू? एसिलेशन टाइम ग्राफ। क्या एसिलेशन टाइम ग्राफ? तो दो तीन दिन में चैप्टर फिनिश बोला। ये एसिलेशन टाइम ग्राफ लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन बता देंगे जितना भी ग्राफ से रिलेटेड है पूरे पृथ्वी पे। तो उससे पहले बोला आपको बाबू पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मान लो स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस दिया हो रहा है तो कैसे वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना बाबू? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे एक्सेलरेशन निकालोगे, है ना? स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे डिस्टेंस वगैरह निकालोगे, तो उतना याद करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारे बच्चा से पूछेंगे। तो अगला वीक में आप लोग का ग्राफे से टेस्ट लेंगे, है ना? खोजते रहना, बुक में मिलवे ना करेगा। नेक्स्ट बोला एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सिलरेशन बाबू फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी आपका वेलोसिटी दिया रहेगा और टाइम दिया हो रहेगा। क्या दिया हो रहेगा रोशनी? वेलोसिटी दिया हो रहेगा और टाइम दिया हो रहेगा, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो रहेगा। तो वहां से क्या निकालना? एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? हाँ सर। बुक लियो कृतिका की, ना लियो बोली? नो सर, अभी लियो। तक नहीं किया। अब कब लोगी बापू? जब जिंदगी खत्म हो जाएगा तब लोगी? नो सर। अभी लियो अनुष्का। जितना का आप लोग बर्गर खाते हो ना, उतना में बुक आ जाएगा। एक दिन नहीं खाना, क्या दिक्कत होगा? मेरे जैसा थोड़ा पतला हो जाओगे। देखो बोली, ये बुक है बाबू। आपको वो जितना कॉन्सेप्ट सिखा दिए, थोड़ा थोड़ा ये सब क्वेश्चन आपके कॉपी में करवाया दिया गया है। सारा चीज आपको करवा दिया गया है। अब आपको करना क्या बाबू? ये एक्सरसाइज है। ये क्या बोला? एक्सरसाइज है। दिख रहा है जी? हाँ सर दिख तो रहा है। एक्सरसाइज में टिक करे वाला, इसको बनाइएगा। बुक मंगाइए बाबू। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बोला, 60-70 वो होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन है कंसेप्चुअल है। ये सब है टिक करे वाला, टिक करो। वेरी शॉर्ट है बोला। न्यूमेरिकल बनाना, वेरी शॉर्ट में न्यूमेरिकल बनाइएगा, है ना बाबू? ऐसा बनाए, जो नहीं बनेगा बताया जाएगा आपको। न्यूमेरिकल बाबू, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसको बनाना है। हम लोग न्यूमेरिकल अप्रोच रखेंगे, है ना? ज्यादा नहीं होगा, 60-70 को होगा। कितना होगा? इधर हूँ है ना? तो देख के डरना नहीं है बाबू। बुक को देख के डरना नहीं है। पतली सी बुक है बाबू, पतला आदमी के लिए पतला बुक है, लेकिन कंसेप्चुअल है बोला, है ना? ठीक। सर ये बैच ही का है। ठीक, हम लोग क्या है बाबू, एक्सेलरेशन निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो इसको कल आपको बताते हैं ना। सर ये बैच ही का है। आज बैच बी का फिर बाय सर। ठीक है ना? तो बाबू आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। जल्दी से बोला, लिखो। ठीक है, जाओ जी लो जिंदगी। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। बाय। हाँ सर हाँ, बोलिए बोलिए बाबू रोशनी। इसी सपना बोल रहा सैटरडे इसी सैटरडे को टेस्ट लीजिएगा। हाँ जी, था जी।